उसके लाश बनकर लटकने से पहले ही उसे दोबारा साथ ले आए थे। रास्ते में बेताल राजा विक्रमादित्य को एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। बैकुंठपुर में नंदहासन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने आप से कहा, भगवान जाने मेरे हाथों कौन सा पाप हो गया जिससे मैं आज तक पिता नहीं बन सका। जल्द ही भगवान ने ब्राह्मण की सुन ली और उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। ऐसे में नंदहासन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके लिए उसने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया। नंदहासन ने उस बालक का नाम विशाल दत्त रखा। समय बीतने के साथ विशाल बड़ा हो गया। उसे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की गई। 14 साल की आयु में ही विशाल को सारे वेद और उपनिषद याद हो गए थे। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था कि अचानक विशाल बहुत बीमार पड़ गया, लेकिन कोई भी वैद्य या हकीम उसका उपचार नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। नंदहासन अपने बेटे की मौत से पागल सा हो गया। वो उसकी लाश से लिपट कर रोने लगा। वो वहां से उठना ही नहीं चाहता था। अंततः उसका अंतिम संस्कार किया गया। नंदहासन ने उसको अपने कंधों पर रखा तथा अन्य लोगों के साथ चल दिया शमशान घाट के बाहर। एक साधु ध्यान में बैठा था। वो लोगों की आवाजें सुनकर उस ओर देखने लगा। साधु ने देखा कि एक युवक को वहां लाया गया। वो उस युवक के पास गया। तभी उसके मन में आया कि क्यों न इस युवक के बेजान शरीर में जान डाल दी जाए। ये विचार आते ही साधु पहले बुरी तरह रोया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। वो विशाल के अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे में साधु का शरीर निर्जीव हो गया और विशाल जिंदा हो गया। सभी लोग विशाल को जीवित देखकर हैरान हो गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अब विशाल के शरीर में उसकी नहीं बल्कि एक साधु की आत्मा थी। साधु ने अपने बुढ़ापे वाला शरीर त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त कर लिया और विशाल के परिवार को उनका बेटा वापस मिल गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, वो साधु पहले बहुत रोया और फिर हंसने लगा। ऐसा क्यों? अगर तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि आप राजा विक्रमादित्य होते तो बेताल को क्या उत्तर देते? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टुकड़े कर दूंगा, राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया। बेताल, वो साधु इसलिए रोया क्योंकि उसे अपने शरीर का त्याग करना था और इसलिए हंसा क्योंकि अब उसे एक जवान देह मिलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का सटीक उत्तर सुनकर बेताल संतुष्ट हो गया। वो बोला, राजा विक्रम, तूने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पुनः पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिया ताकि वे उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सके। राजा विक्रमादित्य एक साहसी और बलशाली राजा थे। वे अपने वचन के पक्के थे, इसलिए वे बार बार बेताल के उड़ जाने पर भी हार नहीं मानते थे और उसे पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ते थे। 4 पुत्र। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह बेताल को कंधे पर लादे चले जा रहे थे। बेताल ने राजा से पूछा, क्या उसे जंगल में डर नहीं लगता? जब राजा ने एक भी शब्द नहीं कहा तो बेताल फिर से एक कहानी सुनाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में वसुधर नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके 4 बेटे थे, लेकिन उनमें से एक भी बेटा पिता की तरह नहीं था। वे चारों मूर्ख थे। वे खेलते कूदने में ही सारा समय लगा देते थे। उन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। बेचारे वसुधर को उनके बारे में हमेशा चिंता सताती रहती थी। अभी तो वो जीवित था, इसलिए उसके बेटों को खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी। वो उनके जीवन की हर परेशानी हल कर देता था। चारों बेटों को अपनी मौज मस्ती से ही समय नहीं मिलता था। ये देखकर वसुधर सोचता रहता था कि उसके न रहने पर बेटों का क्या होगा। एक दिन वसुधर ने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम सब के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। कल जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम सबका क्या होगा? तुम्हारी देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसने अपने बेटों को समझाया कि उन्हें सही समय पर शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। चारों बेटों ने अपने पिता की बात सुनी। उन्होंने सोचा कि वे गलत नहीं कह रहे हैं।
उन्होंने तय किया कि वे सब ज्ञान पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। वसुधर ने कहा, मेरा एक मित्र जादू की कला जानता है, जाओ उससे जादू की कला सीखो। फिर वसुधर ने अपने मित्र के नाम एक पत्र लिख दिया। उसमें उसने लिखा था, दोस्त, मैं अपने चारों बेटों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं। इतने बड़े होने पर भी ये अक्लमंद नहीं हो सके। मैं चाहता हूं कि तुम इन्हें जादू की कला सिखा दो, ताकि मेरे न रहने पर इनकी आजीविका का कोई साधन बना रहे। आशा है तुम मुझ पर इतना उपकार अवश्य करोगे। फिर वसुधर ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चारों बेटे जादू सीखने के लिए घर से चल दिए। कई वर्षों बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आने लगे। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जब वे जंगल से आ रहे थे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे हड्डियों और चमड़ी का ढेर दिखाई दिया। वो सब एक मरे हुए शेर का लग रहा था। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वे अपनी विद्या का परीक्षण करेंगे। फिर उनमें से एक भाई ने शेर का सारा ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उन हड्डियों पर मांस चढ़ा दिया, तीसरे भाई ने सारे कंकाल पर मांस चढ़ा दिया। अब शेर ऐसा दिख रहा था मानो गहरी नींद में सो रहा हो। चौथे भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और मरे हुए शेर में जान डाल दी। ज्यों ही शेर के शरीर में जान वापस आई, त्यों ही उसे भूख लग गई। वो चारों भाइयों को मारकर खा गया। ये कहानी सुनकर बेताल ने कहा, बता राजा विक्रम, उन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मूर्ख किसे माना जाएगा? अगर तूने नहीं बताया तो मैं चला। राजा ने जवाब दिया, बेताल, उन चारों में से चौथा भाई ही सबसे बड़ा मूर्ख था, जिसने बिना सोचे समझे उस शेर में जान डाल दी। उसे सोचना चाहिए था कि शेर जिंदा होते ही उन्हें मारकर खा जाएगा। राजा के उत्तर से बेताल संतुष्ट हो गया और बोला, विक्रम, तूने एकदम सही उत्तर दिया, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल राजा के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया।